हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। तो ये है क्लास 12 की मैथ स्ट्रेटजी ऑल चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो वीडियो में वॉच करना बहुत मजा आने वाला है। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं बट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सो जाके जल्दी से लिंक को ज्वाइन कर लो। ओके, चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अब लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की मैथ स्ट्रैटेजी टू स्कोर 95%। यानी मैथ्स में ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी हम लोग पढ़ करके 95% को क्रॉस कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर पूरा सिलेबस भी खत्म कर लिया है, तब भी डाउट है कि भैया पेपर सॉल्व होगा कि नहीं होगा, आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में भी बात करने वाले हैं आगे। तो चलो स्ट्रैटेजी को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो हमारी फर्स्ट स्लाइड आती है, उस फर्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं कि बोर्ड ने जो हमको चैप्टर्स दिए हैं, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स दिए हैं। ठीक है, तो आज हम उन चैप्टर्स को सबसे पहले देख लेते हैं कि भैया चैप्टर कौन कौन से हैं। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है वो आता है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। सेकंड आता है हमारा यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थर्ड चैप्टर तुम्हारा आता है यहाँ पे मैट्रिसेस। फोर्थ आता है तुम्हारे यहाँ पे डिटर्मिनेंट। फिफ्थ है तुम्हारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। सिक्स चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सेवन चैप्टर तुम्हारा आता है यहाँ पे इंटीग्रेशन। एट चैप्टर है तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। नाइन चैप्टर तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। 10 तुम्हारा यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा है। 11 चैप्टर तुम्हारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। 12 चैप्टर तुम्हारा यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग है। एंड 13 तुम्हारा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सारे चैप्टर्स की जो वीडियो है वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड करी है। आई होप कि बहुत स्टूडेंट्स ने उन कंसेप्ट्स को वॉच किया होगा। एंड अदर स्टूडेंट जो कहीं और बैच से पढ़ रहे हैं या फिर कोई और वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ठीक है, आई होप कि सारे स्टूडेंट्स ने वॉच अभी तक पढ़ लिया होगा। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं भी पढ़ा है सो प्लीज़ अभी भी टाइम है, एक वन शॉट वीडियो देख करके थोड़े से कंसेप्ट को सॉल्व कर सकते हो, उन्हें क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अभी भी टाइम है, कोई ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी भी बहुत टाइम है। अभी भी मैथ के वन शॉट वीडियो को उठा लो, एक वन शॉट चैप्टर को ले लो। अगर वन शॉट चैप्टर को नहीं भी लेना है भैया, मन ही नहीं कर रहा करने का, ठीक है, कोई इशू नहीं है, मन नहीं कर रहा बिल्कुल मत करना। ठीक है, बिल्कुल मत करना, लेकिन सुनो भाई, ये एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो, सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले तो एटलीस्ट लर्न कर सकते हो, या फिर फॉर्मूलेस को लर्न कर लेना भाई। फॉर्मूलेस, सारे मैथ के जितने भी फॉर्मूलेस हैं, एटलीस्ट तुम लोग अगर डेली रिवाइज भी करोगे या फिर डेली राइटिंग भी करोगे उन फॉर्मूलेस की, तो एटलीस्ट तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ बैठ जाएगी कि सारे इन चैप्टर्स के यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ये फॉर्मूलेस थे। ठीक है, ठीक है, तो ये फॉर्मूलेस तुम्हारे यहाँ पे देखो, मैट्रिक्स का भी एक मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, ठीक है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी है, इन सब के एक फॉर्मूलेस हैं। ठीक है, वो फॉर्मूलेस बेस्ड हैं। तो एक फॉर्मूलेस तुम लोग यहाँ पे एक थ्योरी टाइप की पढ़ लो। ठीक है, उन चैप्टर्स की, या फिर थ्योरी नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, तो फॉर्मूलेस को एक शीट बना लो, फॉर्मूलेस शीट बना लो, उस फॉर्मूलेस पे लिख लो। ठीक है, उन फॉर्मूलेस को राइट कर लो। राइट करने के बाद इन चैप्टर के जितने भी सारे फॉर्मूलेस हैं, उन फॉर्मूलेस को एटलीस्ट लर्न कर लो, क्योंकि जब पेपर आएगा ना, तो भाई उन फॉर्मूलेस में तुम लोग वहाँ पे उन फॉर्मूले को यूज़ करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूलेस को लर्न करने के बाद मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ चैप्टर पे जाओ, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उठा लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही सॉल्व करते चलो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्री वाईक्यू लगाओ, प्री वाईक्यू नहीं लगाने का मैंने मत लगाओ, बट एनसीईआरटी के जितने भी एक्सरसाइज दिया हुआ है, एक्सरसाइज डेली लगाते रहो। ठीक है, तो एक्सरसाइज सारी डेलीज लगाते रहो एंड प्री वाईक्यूज आगे बात करेंगे अभी। चलो, अब आती है हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड आती है हमारी यहाँ पे चैप्टर वाइज वेटेज कितना है भैया, ये तो बता दो। देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें और आईटीएफ की बात करें अगर, ठीक है, तो तुम्हारा 8 मार्क्स का आएगा। एंड तुम्हारा जो एलजेब्रा पोर्शन है, यानी वेक्टर एलजेब्रा है, 3 डायमेंशन थ्योरी, ज्योमेट्री है, ये तो तुम्हारी यहाँ पे 10 मार्क्स की आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कैलकुलस की। तो तुम्हारा यहाँ पे जितना भी तुम्हारा कैलकुलस है, यानी कौन कौन सा कैलकुलस है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, जिनका तुम्हारा कैलकुलस है, ये तुम्हारा 35 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 35 मार्क्स का। अब बात करते हैं यहाँ पे वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की, तुम्हारा 14 मार्क्स की आएगी यहाँ पे। ठीक है, अलजेब्रा का अलग पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, अलजेब्रा भैया कौन सा पोर्शन हो गया यहाँ पे, तुम्हारा हो गया यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन वाला हो गया। ठीक है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट हो गया तुम्हारा। ठीक है, ये सारे तुम्हारे अलजेब्रा वाले पोर्शन है। ठीक है, चलो, अब लीनियर जो प्रोग्रामिंग है वो तुम्हारी 5 मार्क्स की आएगी। एंड प्रोबेबिलिटी की बात करें अगर, तुम्हारी वो 8 मार्क्स की आएगी। तो टोटल तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा पेपर आएगा तुम्हारा 80 मार्क्स का। समझ में आ रहा है, 80 मार्क्स। और तुमको जो 20 नंबर मिलता है, यानी 20 मार्क्स जो मिलेंगे तुम्हारे, वो प्रैक्टिकल के मिलेंगे। अब भैया 80 मार्क्स का कवर कैसे करें, देखो, सबसे पहले अगर बात करी जाए रिलेशन फंक्शन की, तो बहुत ज़्यादा ईजी है। सिर्फ रिलेशन बताना रहेगा एंड फंक्शंस को डिफाइन करना रहेगा, एटलीस्ट वो चैप्टर कवर कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं आईटीएफ की। भाई आईटीएफ तो बहुत ईजी है।
ठीक है, साइन कॉस टैन कॉस कॉसेक कॉस सैक की वैल्यू पता है, ठीक है, डिग्रीज भी पता है सारी। उन क्वेश्चंस में डिग्रीज यानी सॉल्विंग को अप्लाई करो, यानी क्वेश्चन जितने भी तुम्हारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में आईटीएफ के जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस की रेगुलर प्रैक्टिस कर लेना, एक मिनिमम वेटेज तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि उन क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए गए हैं वो क्वेश्चन उठा के पूछ लिए जा सकते हैं तुम लोगों से, ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि भाई प्रैक्टिस जरूर कर लेना। एलजेब्रा है, मैट्रिक्स आता होगा, डिटर्मिनेंट भी बहुत ईजी है, तो ये 4 चैप्टर्स तुम्हारे कवर हो गए, ठीक है, तुम्हारे 18 मार्क्स तो यहीं से कवर हो गए, नहीं हो गए भाई। रिलेशन फंक्शन, आईटीएफ, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, तुम्हारे ये 4 चैप्टर कवर हो गए, 18 मार्क्स तुम्हारे यहाँ पे कवर हो रहे हैं। अगर कैलकुलस नहीं करना है छोड़ देना, कैलकुलस अगर नहीं आता है तो प्लीज छोड़ देना। अब बात करें यहाँ पे डिफरेंशिएशन की, कि भैया डिफरेंशिएशन यहाँ पे थोड़ा सा इजी लगता है, तो डिफरेंशिएशन भैया क्या कर सकते हैं क्या, देखो जिसको इजी लगता है वो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, जिसको चाहिए कि भैया एक मार्क्स आ जाए, एक मिनिमम वेटेज मार्क्स आ जाए मैथ्स में, कि भैया हाँ कि अच्छे खासे मार्क्स आ जाए, देखो उन लोगों के लिए बोला जा रहा है कि अगर 4 चैप्टर तुम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हो, ठीक है, जो चैप्टर बताया तुम लोग यहाँ पे 18 मार्क्स कवर हो जाएंगे। अभी 18 मार्क्स कवर हुए हैं, ठीक है, अभी पूरा कवर नहीं हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है वेक्टर्स। वेक्टर्स पता ही है, फिजिक्स में ही वेक्टर्स बता रखा है, ठीक है, 2 वेक्टर्स को अगर ऐड करोगे तो एडिशन वेक्टर है, 2 वेक्टर्स को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्शन वेक्टर है। यहाँ पे कुछ वेक्टर्स के फॉर्मुलेज हैं, ठीक है, रेशियो में भी है, ठीक है, और यहाँ पे वेक्टर्स का थर्ड पोर्शन में भी तुम्हारे यहाँ पे फॉर्मुलेज हैं, सम प्रोडक्ट है, एंड बहुत से ऐसे वेक्टर्स में तुम्हारे फॉर्मुलेज हैं जिनको थोड़े से फॉर्मुले तुमको लर्न करने पड़ेंगे, एंड वेक्टर्स की एक्सरसाइज को भी तुम लोग एक बार लगा लेना, ठीक है। वेक्टर्स भी बहुत ईजी है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, सिर्फ ज्योमेट्री पूछी जाएगी भाई, ठीक है, क्वेश्चंस उठा के दे दिया जाएगा तुम लोगों को, कहा जाएगा ज्योमेट्री बना के एंड क्वेश्चंस को सॉल्व कर दो, ठीक है, सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा। और देखो यहाँ पे देखो, अगर वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर्स में तुम लोग पढ़ लेना कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, जिसमें आता तुम्हारा यहाँ पे एडिशन वेक्टर हो गया, ठीक है, तो और ये भी यहाँ पे जितने भी तुम्हारे वेक्टर्स हैं, मल्टीप्लिकेशन हो गया, एंड वेक्टर एंड स्केलर, ठीक है, जितने भी तुम्हारे यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, जितने तुम्हारे वेक्टर्स हैं, इन वेक्टर्स के पोर्शन को कवर कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की, तो सबसे पहले पढ़ लेना है यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ठीक है, ये पढ़ लेना कि लाइन कैसे पास होती है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन से, कोसाइन ऑफ लाइन, एंड यहाँ पे एक्सरसाइज लगा लेना, ठीक है, जो 11.1 तुम्हारी एक्सरसाइज है, एंड इक्वेशंस ऑफ लाइन एंड स्पेस, ठीक है, ये भी देख लेना, और यहाँ पे इनके फॉर्मुलेज देख लेना खाली, बस मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनको पढ़ लेना, फॉर्मुलेज लर्न करना, सिर्फ ओनली फॉर्मुलेज, ठीक है, जो फॉर्मुला तुम्हारा एक्स माइनस का x1 अपॉन में a इक्वल्स टू y माइनस का y1 अपॉन में b, एंड यहाँ पे दिया है z माइनस का z1 अपॉन में c, ठीक है, और फिर यहाँ पे दिया है तुम्हारा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स, यानी तुम्हारी इक्वेशन ऑफ लाइन में कौन कौन से पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, उनको यहाँ पे एक फॉर्मुला बनाया गया तुम्हारा, ठीक है, r माइनस का a लैम्डा b माइनस का a, ठीक है, तो ये फॉर्मुलेस तुम लोग को यहाँ पे रिवाइज करने हैं। एंगल बिटवीन द 2 लाइंस यहाँ पे ज्योमेट्री में है, ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ पॉइंट शॉर्टेड डिस्टेंस है बिटवीन द 2 लाइंस, ठीक है, तो यहाँ पे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कुछ 14 मार्क्स तुम लोग यहाँ पे 2 चैप्टर्स के साथ कवर कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना टोटल, ठीक है, तो ये चैप्टर्स को कवर कर सकते हो, तो टोटल तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारे कितने हो गए 32 मार्क्स हो गए, ठीक है, 32 मार्क्स तुम्हारे यहाँ पे कवर हो सकते हैं, ठीक है, यानी कितने चैप्टर्स है, ओनली 6 चैप्टर्स है, ओनली 6 चैप्टर से तुम लोग यहाँ पे 32 नंबर को कवर कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं एक और चैप्टर की, जो कि तुम्हारा यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी 5 मार्क्स का होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। लीनियर प्रोग्रामिंग से तो तुम्हारा यहाँ पे मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज की जितने भी तुम्हारे कॉन्स्टेंट्स हैं, 1-2 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, जो भी तुम्हारे यहाँ पे प्री वाईक्यूज में क्वेश्चन रिपीटेड हैं उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लेना, इजीली तुम्हारा लीनियर प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो जाएगा। एक ही एक्सरसाइज आएगी, एक एक्सरसाइज को रट लेना भाई एकदम, ठीक है, एक पूरी तरीके से एकदम भाई रट लेना, ठीक है, एकदम सारे क्वेश्चंस को रख लेना दिमाग में, उन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब ये मत कर लेना कि 100% भैया वही क्वेश्चन आएगा, नहीं, थोड़े बहुत प्रैक्टिस भी कर लेना प्री वाईक्यूज से, ठीक है। अब बात करते हैं 6 चैप्टर की, जो कि तुम्हारा यहाँ पे आता है 8 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे थ्योरम्स होती हैं थोड़ी बहुत, जैसे यहाँ पे हो गया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है, प्रोबेबिलिटी की, एंड पे बायस थ्योरम है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारी थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, सैंपल स्पेस भी है। तो ये सब थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, थोड़े थोड़े कंसेप्ट हैं जिनके फॉर्मुलेस दिए गए हैं, और यहाँ पे जो एक्सरसाइज है प्रोबेबिलिटी की, एक बार उसको भी प्रैक्टिस कर लेना,
ठीक है। प्री वाईक्यूज भी करना, लेकिन एनसीईआरटी पूरा लगा लेना, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ का जो पेपर है वो एनसीईआरटी से ही बनता है, ठीक है। कहीं और से मत जाना, आरडी पे मत जाना, ठीक है, एसएल अरोड़ा, मतलब इन सब बुक्स पे मत जाना अलग रेफरेंस पे, ठीक है। एनसीईआरटी ही प्रेफर करना, जितना हो सके एनसीईआरटी ही लगाओ, ठीक है। एनसीईआरटी एंड प्री वाईक्यूज, ओके। तो ये था कुछ चैप्टर्स का वेटेज। तो यहाँ पे अगर बात करें तो तुम्हारे यहाँ पे 45 मार्क्स कवर हो सकते हैं, ठीक है। अगर 45 मार्क्स यहाँ पे तुम्हारे कवर हो सकते हैं, अगर जिन लोगों को कैलकुलस नहीं करना है। अगर कैलकुलस करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे यहाँ पे पूरे 80 मार्क्स कवर हो सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं कर सकते हो तो यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर की वेटेज के हिसाब से अगर तुम्हारा कैलकुलस हटा दिया जाए, कैलकुलस पोर्शन अगर हटा दिया जाए, तो इतने मार्क्स तुम लोग यहाँ पे कवर कर सकते हो। मतलब मैक्सिमम तुम्हारा 40 तक जा सकता है, ठीक है। 40-50 तक जा सकता है, ठीक है। 50 कवर कर सकते हो ईजिली। मैंने छोटा मोटा एक वेटेज लगाया है, ये वाला एक जो वेटेज है, ये कुछ चैप्टर्स का वेटेज है, ठीक है। 50 मार्क्स ईजिली कवर कर सकते हो, लेकिन आएगा इतने ही मार्क्स का। समझ में आ गया? अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड आती है हमारी यहाँ पे मैथ स्ट्रैटेजी चैप्टर्स। अब मैथ में भैया स्ट्रैटेजी बता दो कि क्या क्या करें। मैथ्स में सारे चैप्टर तो कर नहीं पाएंगे। देखो, मैथ में चैप्टर 1 की बात करें और चैप्टर 2 की अगर बात करें, सिर्फ 8 मार्क्स का आएगा। ओनली एनसीईआरटी से एक्सरसाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना और मिसलेनियस लगा लो, और डीपीपी जो तुम लोगों को मिल जाए वो प्रैक्टिस कर लो, ओके। और कुछ मत करना, ठीक है, और कुछ भी मत करो। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की अगर बात करें तो भैया सिर्फ एनसीईआरटी लगा लो, क्वेश्चंस लगा लो एनसीईआरटी के, मिसलेनियस प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। बात करें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तुम्हारा 35 मार्क्स का आएगा। इसमें रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, थोड़े बहुत क्वेश्चन रेफरेंस में भी होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए रेफरेंस बुक लगा लो, एनसीईआरटी लगा लो, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पलर दिए हुए हैं उसको भी प्रैक्टिस कर लो एक बार, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ स्ट्रैटेजी बोर्ड, ठीक है। तो ये था कुछ तुम्हारे चैप्टर्स, ठीक है। तो इतने ही चैप्टर्स थे तुम्हारे, तो यहाँ पे तुम्हारे रख दिए गए हैं। अब अदर जो चैप्टर की बात करेंगे तो अदर चैप्टर तुम्हारे यहाँ पे वो चैप्टर्स में एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करना, जैसे वेक्टर हो गया, ठीक है। और भी अदर चैप्टर्स हैं तुम्हारे, ठीक है। तो उसमें तुम लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड फिर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था कुछ तुम्हारा चैप्टर का वेटेज। अब बात करें यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा 3D ज्योमेट्री की, 14 मार्क्स का आएगा। ओनली प्रैक्टिस करना किसके, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की, ठीक है। एनसीईआरटी को फॉलो करो क्योंकि बोर्ड्स के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेफरेंस को इग्नोर कर देना, प्री वाईक्यूज लगाते चलो। एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगा लिए होंगे तुम लोगों ने, एक बार और प्रैक्टिस कर लो, सारी एक्सरसाइजेस को लगा डालो एक बार फिर से, 1 टाइम और रिपीट कर लो एंड अब प्री वाईक्यूज लगाना स्टार्ट करो, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी जरूर लगा के जाना पेपर में। अब बात करते हैं मैथ्स डेज प्लान की, ठीक है। तो चैप्टर 1 एंड 2 और साथ में प्री वाईक्यूज डे वन पर करो। अगर डे 1 पे तुम्हारा चैप्टर 1 ही हो पा रहा है कोई इशू नहीं है, चैप्टर 2 तुम लोग नेक्स्ट डे कर लेना, ठीक है। लेकिन चैप्टर 1 को खत्म करने के बाद उसके प्री वाईक्यूज जरूर अटेम्प्ट करना है यार। अगर प्री वाईक्यूज नहीं लगाओगे तो भैया कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा। एक जो स्टैमिना डेवलप होता है, एक जो हम लोग को यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी मिलती है, वो नहीं मिल पाएगी मेरे भाई, ठीक है। तो प्लीज प्री वाईक्यूज जरूर प्रैक्टिस करना एक्सरसाइज के बाद, एनसीईआरटी लगाने के बाद, ठीक है। डे 2 पे तुम लोग 3 एंड 4 कर लो, डे 3 पे डे 2 पे, डे 3 पे तुम लोग कर लो 5 एंड 6, डे 4 पे कर लो यहाँ पे 7 एंड 8, डे 4, डे 5 एंड डे 6 एंड डे 7। तो यहाँ पे तुम्हारे जो 7 डेज में जितने तुम्हारे चैप्टर्स हैं वो आई थिंक कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने एक अपना मोटिव बताया है एक, कि 7 डेज में तुम लोग अगर दो चैप्टर्स को एक साथ अगर कंप्लीट करते हो, एक मॉर्निंग में करोगे इवनिंग में करोगे, तो ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। और अगर उसके दोनों के प्री वाईक्यूज लगाने हैं तो तुम लोग नाइट में लगा सकते हो, या फिर तुम लोग यहाँ पे आफ्टरनून में लगा सकते हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये था तुम्हारा यहाँ पे डेज प्लान। आई होप कि तुम लोग को फॉलो करोगे इस डेज प्लान को, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा एक दिन में 2 चैप्टर्स, तो भाई एक ही करना चैप्टर, कोई इतना बड़ा नहीं है कि भाई एक चैप्टर के पीछे 2 चैप्टर बेकार करो। एक चैप्टर पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, कंसेप्ट्स एंड क्लैरिटी के साथ पढ़ो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की। तो नेक्स्ट स्लाइड आती है हमारी इंस्ट्रक्शंस एंड टिप्स। अब भैया इंस्ट्रक्शंस क्या है एंड टिप्स क्या क्या है। तो भैया मैथ का जो पेपर लेवल है वो भी यहाँ पे 50% ईजी एंड 50% हार्ड आएगा, ठीक है। मतलब वेटेज तुम्हारा 50% है यहाँ पे। ऑल चैप्टर वाइज रिवीजन करते रहो, ठीक है। यानी उसमें क्या क्या आता है, इंपॉर्टेंट प्री वाईक्यूज प्रैक्टिस करते रहो, जितने तुम्हारे फॉर्मुलेज हैं चैप्टर के उनकी प्रैक्टिस करते रहो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मिसलेनियस के क्वेश्चंस हैं उनको भी एक बार देखना, मिसलेनियस क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। मिसलेनियस क्वेश्चन बहुत, मतलब कोई भी क्वेश्चन मिसलेनियस से उठा लिए जाते हैं, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज को भी प्रैक्टिस कर लेना, ओके। चलो बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो पॉइंट नंबर 2 में आता है तुम्हारा यहाँ पे जितने भी तुम्हारे फॉर्मुलेज हैं,
ठीक है। और ऑल चैप्टर वाइज कंसेप्ट में लर्न करो और फॉर्मुलेस को भी लर्न कर लो साथ में। जो नोट्स तुम लोगों ने बनाया है अभी तक, और जो स्टूडेंट्स ने नोट्स नहीं बनाया है, कोई इशू नहीं है, टेलीग्राम पे बता देना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स। टेलीग्राम पे बता देना, नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, वन शॉट नोट्स। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में बता देना तुम लोगों को भैया, सॉरी कमेंट्स बता देना, डिस्क्रिप्शन तो मैं दूंगा। ठीक है, कमेंट्स बता देना जिन स्टूडेंट्स को भी नोट चाहिए। ठीक है भैया, एक बार वन शॉट नोट सारे दे दो, सारे चैप्टर्स के, तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है मुझे। ठीक है, बता देना कि लोग भैया नोट चाहिए। अगर नोट्स बना रखे हैं तो अच्छी बात है, उसको रिवाइज करो। ठीक है, ऑल चैप्टर्स को अगर अभी तक वॉच नहीं किया जो भी स्टूडेंट्स ने, प्लीज वन शॉट वीडियो को वॉच कर लो, मेरे चैनल पे पढ़ रखी है। ठीक है, वीडियो सारी अपलोडेड है चैनल पे। ठीक है, तो जाके वॉच कर सकते हो। एंड अगर नेक्स्ट चैनल से वॉच कर रहे हो, कोई अदर चैनल से वॉच कर रहे हो, तो वहां से भी तुम लोग वन शॉट वीडियो को वॉच कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, जिन स्टूडेंट्स ने भी अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार। तुम लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे? हमारा छोटा सा प्यारा सा सब्सक्राइब का बटन है यार, प्लीज जल्दी से दबा दो अभी, एंड लाइक भी कर लो। अब चलो वापस से ट्रैक पे आते हैं। तो देखो, हमारा जो पॉइंट नंबर 3 है, तो पॉइंट नंबर 3 में हमसे कहा गया है कि जो हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं एंड चैप्टर वाइज जो प्री वाईक्यूज हैं, उनको यहाँ पे 15 ईयर्स के उठा लेना प्री वाईक्यूज। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे करोगे, लेकिन यहाँ पे चैप्टर वाइज प्रीवैक्यूज भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो 15 ईयर्स के जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, यानी 2014 से लगाना स्टार्ट करोगे प्री वाईक्यूज, 2014 से लेकर के 2024 तक जितने भी तुम्हारे प्री वाईक्यूज हैं, उनको उठा लो और प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। चैनल पे मैंने तुम लोगों को बता रखा है, एंड टेलीग्राम पे 2014 से लेकर के 2024 तक जितने भी तुम्हारे प्री वाईक्यूज हैं, उसका एक पीडीएफ अपलोड है टेलीग्राम पे। जाओ जल्दी से टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और जाके उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और उसकी एक वीडियो भी है 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर की एंड सॉल्विंग की, वो तुम्हारे चैनल पे अपलोड है। ठीक है, जाके वॉच कर सकते हो। पेपर्स को प्रैक्टिस करो एंड डेली रिवाइज करो फॉर्मुलेस। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। तो पॉइंट नंबर 4 लिखा हुआ है हमारे यहाँ पे, एनसीईआरटी के जितने भी ऑल चैप्टर वाइज मिसलेनियस क्वेश्चन है एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, उसको प्रैक्टिस करते रहो एक बार फिर से। ठीक है, तो ये था तुम्हारा यहाँ पे मैथ की स्ट्रैटेजी एंड इंस्ट्रक्शंस एंड टिप्स। अदर चीज पे मत भटको। ठीक है, पैनिक मत करो। मैथ का पेपर हार्ड नहीं रहेगा, इजी भी नहीं रहेगा, एकदम मीडियम पेपर आएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहो एंड सारे फॉर्मुलेस को चैप्टर वाइज रिवीजन करते रहो। प्री वाईक्यूज को अटेम्प्ट करो एंड प्री वाईक्यूज को सॉल्व करते रहो। ठीक है, और अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट्स में अपना क्वेश्चन डाल के पूछ लेना मुझसे, मैं हर क्वेश्चंस को आंसर में फाइंड कर दूंगा। ओके, अभी भी कोई डाउट है, नोट्स चाहिए होंगे बता देना, फॉर्मुले चाहिए होंगे बता देना। ठीक है, अभी कोई डाउट हो बता दो मुझे कमेंट्स में, एंड अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी लगाते रहो। एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री वाईक्यूज सॉल्व करते रहो। ठीक है, बस बहुत सारी टिप्स दे दी मैंने तुम लोगों को, अब तुम्हारा देखते हैं कि कितना एफर्ट तुम लोग डालते हो। ठीक है, चलो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।